जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ उसकी कृपा से भरे हुए समय के लिए। हमारा परमेश्वर प्रियो दया करने वाला परमेश्वर है। हम कितने भी कमज़ोर, अपराधी, गुनहगार हों, वो हमको सबसे पहले स्वयं अपने आप को जांचने का अवसर देता है। इसी विचार को इस वचन के इस हिस्से से या इस कहानी के द्वारा प्रभु यीशु बता रहे हैं, जो यूहन्ना 8 उसके 1 से लेकर 10 पदों तक बताई गई है। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रभु यीशु ने यहां दोष लगाने वाली भीड़ को एक मौका दिया कि किसी दूसरों को या दूसरे को सजा देने से पहले अपने आप का भी न्याय कर लें। क्या हम किसी को सजा देने लायक हैं? किसी दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें कहने से पहले हम जरा अपनी गिरेबां में झांक लें। क्या मैं निर्दोष हूं, निष्पाप हूं, निष्कलंक हूं? मैंने कभी भी किसी के खिलाफ कोई बुरी बात नहीं कही है, तो मैं क्या उसे ऐसी बात करके कोई सजा देने की योग्यता रखता हूं, हक रखता हूं, अधिकार रखता हूं? क्या यदि दुनिया का हर इंसान, चलो हर इंसान की छोड़ो क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते हैं, शैतान के कब्जे में है, उनके स्वभाव उसके बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन जो मसीह हैं, जो प्रभु यीशु को जानने का दावा करते हैं, जो बाइबल को पढ़ने का दावा करते हैं, जो कहते हैं रोज हमारी मुलाकात प्रभु यीशु से होती ही है, क्या वे इस तरह से बातें नहीं करते हैं दूसरों के बारे में? जैसी ये कौन लोग थे? ये या लिखा शास्त्री और फरीसी। शास्त्री कौन है? ये परमेश्वर की व्यवस्था को समझाने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले। और फरीसी कौन है? ये भी व्यवस्था का ही पालन करवाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग कैसे ऐसे अंधे हो सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को बिना देखे, अपने कारनामों को, अपने करतूतों को बिना कोई वजन दिए किसी को सजा देने पर तुल गए? हमारे पाप इसलिए कि किसी को पता नहीं, वो पाप की श्रेणी में नहीं आते। हम तो धर्मियों की श्रेणी में गिने जाते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं है। लेकिन इस स्त्री का पता सबको चल गया, ये पकड़ी गई, हम पकड़े नहीं गए, इसलिए हमारे हाथ में पत्थर हैं। क्या जमाना बदल गया है? बिल्कुल नहीं। 2000 साल के बाद भी आज भी ऐसे लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठा रखे हैं जिनको किसी को भी पत्थर मारने का अधिकार नहीं है, किसी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को उलाहना तक देने का अधिकार नहीं है। पहले अपने आप को जांचना है।
एक बड़ी अच्छी बात हुई यहां पर, बहुत ही अच्छी। क्या लिखा कि वे सब एक एक करके निकल गए। परमेश्वर की उपस्थिति में एक स्पिरिट ऑफ कन्विक्शन, अपने अंतरात्मा को जिंदा करने वाली, जगा कर उन्हें अपने पाप दिखाने वाली आत्मा ने काम किया उन सबके दिलों में। सबको दिखाई दिया और एक एक करके उनके हाथों से पत्थर गिरने लगे। लेकिन हम कब पत्थर छोड़ेंगे? हमने जो पत्थर पकड़ रखे हैं, हमारे पास जो हमारे हाथों में, हमारे मुंह में, हमारे होठों पर जो गालियों के पत्थर हैं, जो गंदे विचारों के पत्थर हैं, जो नालिश करने के पत्थर हैं, जो दूसरों की बदनामी करने के पत्थर हैं, जो चरित्र हनन करने के पत्थर हैं, जो समाज में बदनाम करने के पत्थर हैं, जो लोगों को नंगा करने के पत्थर हैं। कहते हैं ना, मैं तुझे नंगा कर दूंगा। इतने बड़े बड़े पत्थर हमने अपने दिलों में जमा कर रखे हैं। हमारी जीभ से शब्द नहीं, पत्थर फेंके जाते हैं। उनमें भी आग लगाकर फेंकते हैं हम। सुनने वालों को आग लग जाती है। क्या परमेश्वर का आत्मा केवल दूसरों के ही पाप दिखाता है? और हमको न्यायी बनने का ये किसने अधिकार दे दिया? दूसरों के न्यायी। हाँ, हमारे खुद का न्यायी तो ईश्वर ने हमको जरूर बनाया। ईश्वर का वचन अनेक जगह कैसा है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। यहां भी प्रभु यीशु ने वही किया कि तुम स्त्री के पाप तो देख रहे हो, तुम्हारे सामने पकड़ी गई होगी। हो सकता है किसी एक के सामने पकड़ी गई होगी, बाकी भीड़ तो उसके चिल्लाने पर, कहने पर ऐसे ही पत्थर उठा के। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये एक दिन की घटना नहीं है। ऐसा रोज देखने में मिलता था। वो तो ईश्वर के वचन में ये एक इकलौती घटना है जो दर्ज की गई है, लेकिन रोज ऐसी घटनाएं होती थी। ये भीड़ मारो 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 चिल्लाती हुई रात में आपके घर के सामने से जा रही है। सुबह सुबह एक भीड़ आपके घर के सामने से चिल्लाती हुई जा रही, मारो मारो मारो, इसको पत्थर मारो, जिंदा मारो। और आपके घर से भी कुछ लोग निकल पड़ते हैं। आपने भी दरवाजे के पीछे ढेर लगा रखा है पत्थरों का। बहती गंगा में हाथ धोने में आप भी पीछे नहीं रहते, बढ़ गए पीछे। एक पत्थर तो मैं भी मारूंगा। एक बार एक रात हमारे घर के सामने एक चोर पकड़ा गया। वो छत के ऊपर चढ़ा हुआ था। सारे मोहल्ले के लोग आ गए, मारो मारो इसको मारो। किसी ने कहा पुलिस में दे दो। मैंने कभी ऐसे किसी चोर को पकड़ा नहीं था, मारा नहीं था। आज मेरे भी मन में आया, तो सर आप भी मारिए। मैंने कहा मैं कुछ नया करता हूं। सब बोला बता तेरा नाम क्या है? वो कहता है डैनियल। डैनियल होके तू चोरी करता है? मैंने कहा मारो इसको और मारो। एक भीड़ की आइडियोलॉजी, विचारधारा, भीड़ तंत्र कैसा होता है ये बताना चाहता हूं। हम अपने आप को नहीं सोचते हैं, क्या मैं किसी को सजा देने की काबिलियत रखता हूं? प्रभु ने बार बार इस चीज को लोगों के अंदर जागृत किया कि दूसरों के नहीं, अपनी जिंदगी में झांको। हमको आदत पड़ी हुई है दूसरों की जिंदगियों में झांकने की, उनके पाप उजागर करने की, उनको नसीहत देने की, और खुद को एक बहुत बड़ा धर्मी दिखाने की। लोग हमारे सामने सर झुकाकर चुप खड़े रहते हैं, हमारी नसीहत सुनते रहते हैं। हम सोचते हैं मैं तो बहुत बड़ा चरित्रवान, ज्ञानवान और समाज के अंदर एक बड़ा रुतबा रखने वाला आदमी हूं।
किसी को मालूम नहीं है कि मैं जो एक पत्थर किसी पर उछाल रहा हूं, अगर मुझ पर भी पत्थर उठाए जाएं तो इतने पत्थर मारे जाएंगे कि मेरा शरीर, मेरी लाश भी उन पत्थरों के नीचे किसी को दिखाई नहीं देगी। इतना बड़ा ढेर लग सकता है। सोचा कभी आपने कि आपको अगर पत्थर मारे जाएं तो कितने पत्थरों के ढेर में आप दिखाई भी नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बार बार जागृत करता है। पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, अपने आप को जांचो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने, स्वर्ग की आशीषें प्राप्त करने में अपने आप को जो सबसे ज्यादा जांचेगा, जो अपने आप की जांच करेगा, वही इंसान इसमें सफल होगा। सो प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं ये शिक्षा स्वयं भी पाता हूं, आपसे भी शेयर करना चाहता हूं कि वहां पत्थर मारने वालों में कोई ना शेष रहा। केवल वो स्त्री और यीशु अकेले रह गए। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे क्या कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जिसको पत्थर मारने का अधिकार था उसने भी दंड की आज्ञा नहीं दी। आप और मैं, अगर हमको अधिकार है भी, मिल भी जाए, तो भी हमारे हक में पत्थर मारने का हक नहीं है। ये ईश्वर का काम है। हमको तो उसके लिए दुआ करने का है, उसको सुधारने का है, परमेश्वर के पास लाने का काम सौंपा गया है। उसके साथ, परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप कराने की सेवकाई मिली है। पापियों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो, ये सेवकाई हमको मिली है। सो आइए हम अपनी सेवा पर ध्यान दें, और आज तक जितने भी पत्थर हमने हाथों में, अपनी जेबों में, अपने दिल और दिमाग में और जीभ पर भर रखे हैं ना, इन श्राप के पत्थरों से हम छुटकारा पाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर। आज के बाद में किसी भी आपके दास और दासी पर, भाई बहन पर किसी तरह का कोई भी बुरा विचार ना सोचूंगा, न किसी और से कहूंगा, और ना मैं उनको इस प्रकार का कोई उल्हाना दूंगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करने का बोझ आज आपसे हासिल करता हूं। उनकी आत्माएं पापों से छुटकारा पाएं, और जिस तरह आपने उसको माफ कर दिया, इसी तरह हमारे भी पापों को माफ कर। कहीं ये सारे पत्थर हम पर ही ना टूट पड़े। कितने लोग हैं जो दूसरों पर पत्थर फेंकते थे, और समय आया वो सारे पत्थर और भी मिलाकर उन पर ऐसे टूटे कि वो कभी उन पत्थरों के ढेर से बाहर नहीं निकल पाए। हम इन श्राप के पत्थरों से अपने आप को अलग रखें, न्याय करने से अलग रखें। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता कर। कभी इस प्रकार के स्वभाव से, दूसरों की गलतियों पर उनको गाली देने से, उनका न्याय करने से, उनके लिए बुरी बातें सोचने और कहने से, समाज में बुराई फैलाने से हम बाज आ सकें। परमेश्वर, अंत में खुदावंद आपको अधिकार है, और आपने क्षमा किया। हमको भी हमारे पाप क्षमा कर, हर एक अपराध क्षमा कर। हम अपने अपराधियों को भी क्षमा करते हैं। परमेश्वर, सहायता और मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। संदेश को आपने सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें। प्रभु की महिमा हम सबके जीवन से हो, आमीन।